एक्सरसाइज शुरू तो करना है बट टाइम कहाँ है यार। वो वाली बुक भी पढ़नी है बट टाइम ही नहीं मिलता। रुचि से बात किए हुए मुझे कितना दिन हो गया, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला कितने दिनों से। टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बात कर पाऊँ। क्या आपका टाइम भी ऐसे ही कहीं लापता है? ढूंढना है अपना टाइम और हिंट चाहिए? आज के वीडियो में आपको हिंट मिल जाएगा। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। अपनी नीयत को खोजिए, क्योंकि नीयत जहां होगी ना, आपका टाइम भी वहीं होगा। रियलिटी में बताऊं तो उस फ्रेंड से बात करना मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। कितना भी मैं बिजी रहूं बट अपनी मम्मी से बात करने के लिए तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ। चाहे कितना भी बिजी रहूं, कितना भी लेट सो के उठूं, बट 8 बजे तक ब्रेकफास्ट रेडी करके सबका टिफिन पैक करने के लिए तो मेरे पास टाइम होता है। बट एक्सरसाइज मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं था, तो कहाँ से करती मैं एक्सरसाइज? ये तो सिर्फ हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। मैं करना चाहती हूँ या नहीं, उस पे डिपेंड करता है। अगर मुझे करना है तो कहीं से भी मुझे टाइम मिल ही जाएगा। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं टाइम मैनेजमेंट वीडियो शेयर करूं, तो आप मेरे रूटीन से सिर्फ आइडिया लेकर के अपने अकॉर्डिंग अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं। बिकॉज़ हम सबकी फैमिली सिचुएशंस और फैमिली मेम्बर्स अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट करिए। तो आजकल मेरे दिन की शुरुआत होती है 4:30 पे, और सबसे पहले रेडी होकर के मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ। काफ़ी स्पीड से चलती हूँ, जिससे मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। और बच्चों के उठने से पहले मुझे घर आना होता है, तो 6 बजे तक या फिर 6:15 तक मैं घर आ ही जाती हूँ। उसके बाद सीधे मैं किचन में लगती हूँ, बिकॉज़ 8 o'clock तक एनी हाउ मुझे टिफ़िन और ब्रेकफास्ट सबका रेडी कर ही देना है। और मॉर्निंग में ही मैं कोशिश करती हूँ कि दाल और सब्जी भी बना ही लूँ दोपहर के लंच के लिए, उससे मुझे ही आराम रहता है। फिर गिया मेरी जाती है 8 बजे स्कूल। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी छोटी बच्ची पे। उसको मालिश करना होता है, मालिश करती हूँ। फिर थोड़ा बहुत कुछ खिला करके उसको फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो 9 साढ़े 9 तक सो ही जाए। फिर उसको सुलाने के बाद मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ और जो घर के काम होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और दोनों ही बच्चे मेरे छोटे हैं, तो इस वजह से मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है दूसरों के कंपैरिजन। तो छोटी बच्ची को सुलाने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। जब तक कपड़े साफ़ हो रहे हैं तब तक ये सब फोल्ड करना है, इनको फोल्ड भी कर लूँगी मैं। बारिश का टाइम है, इसलिए कपड़े भी धुलने से पहले देखना पड़ता है कि धूप अच्छी है या नहीं, वरना कपड़ों में स्मेल आ जाती है फिर। तो ये सारे काम मेरे 11 बजे तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। फिर 11 बजे से या तो मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट करके, या फिर मैं यूट्यूब के ऊपर लग जाती हूँ। मुझे कंटेंट लिखना होता है कुछ, या मुझे शूट करना होता है। तो 11 से 12 बजे तक मैं आराम से, मेरे पास 1 घंटा होता है, या तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ या फिर अपने कुछ पढ़ाई कर लेती हूँ। 12 बजे गिया आ जाती है, तो थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उसे ड्रेस चेंज कराना, फिर उसे कुछ खिलाती हूँ मैं, फिर उसके साथ थोड़ी बातें करती हूँ कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर 1 बजे से दोनों बहनें अपना टीवी देखने लग जाती हैं और मेरे पास टाइम होता है तो मैं पढ़ने लग जाती हूँ, या फिर वीडियो को एडिट करना होता है तो मैं एडिट कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और छोटी वाली बच्ची अभी सिर्फ 1.5 साल की है, तो वो टोटली मुझ पर डिपेंड है। मेरे बच्चे दिन में सोते नहीं हैं, तो पूरे टाइम मुझे उनको देखना ही होता है ताकि उन्हें कहीं चोट ना लगे। तो इस वजह से तब तक, जब तक मेरे बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं दिन में, मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। जो मुझे कपड़े आयरन करने होते हैं, या फिर मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं बच्चों के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी पढ़ाई हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कभी परेशान करने लग जाते हैं, या फिर छोटी बच्ची को वही चाहिए होता है जो मैं ली रहती हूँ। तो इस वजह से कभी कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है मेरी, और कभी कभी हो भी जाती है, वो मेरे लक पे डिपेंड होता है। तो मेरा पूरा दोपहर का टाइम ऐसे ही ख़त्म होता है। मैं कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट एक प्लानिंग नहीं बना के रखती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली यही काम करना है इस टाइम पे। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरी फिक्स्ड हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो कब उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी मुझे नहीं पता।
इस वजह से मैं अपनी लाइफ बहुत ही इजी गोइंग रखती हूँ, बट स्टडी कर लेती हूँ या तो फिर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की, या फिर अपने बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ। इस टाइम मैक्सिमम लोग सोते हैं, बट मेरे बच्चे सोते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं भी सो नहीं सकती हूँ दिन में, और ये सारे काम मेरे दिन में हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं दिन में सोती नहीं हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि जब हम रात में सोते हैं ना तो हमें गहरी नींद आती है। हम चाहे कितने भी घंटे सोएं, अगर हम 5 घंटे भी सो के उठते हैं तो हम फ्रेश माइंड से उठते हैं, बिकॉज़ हमारी बॉडी थकी हुई होती है। तो जितने भी देर सोते हैं हम गहरी नींद सोते हैं रात में। और देखिए हमारा गोरखपुर कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर पेंटिंग हो रखा है यहाँ पे। अभी आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आए हुए थे, तो इस वजह से इतना प्यारा डेकोरेशन हो रखा है गोरखपुर में। 4 बजे से मैं गिया को पढ़ाने बैठाती हूँ, उसको जो भी लिखवाना होता है वो मैं लिखवाती हूँ, पढ़ाती हूँ या फिर पेंटिंग कराती हूँ। और फिर 1 घंटे श्योर है कि 4 से 5 मुझे गिया को टाइम देना है पढ़ाने के लिए स्पेशली। फिर शाम को बच्चों को थोड़ा सा ठीक करती हूँ मैं, इनको बाहर भेजने के लिए, और घर भी थोड़ा सिस्टमेटिक करती हूँ, बिकॉज़ बच्चे पूरा दिन घर फैला के रख देते हैं। तो बच्चों को भी ठीक करने के बाद घर सिस्टमेटिक करती हूँ, और फिर थोड़ा सा टाइम खुद पे देती हूँ। इससे मेरे पूरे दिन की थकान भी ख़त्म हो जाती है और मैं काफ़ी फ्रेश फील करती हूँ। और फिर मैं जाती हूँ किचन में सबके लिए चाय बनाने। तो शाम की चाय भी मेरी बन जाती है लगभग 5:30 बजे तक, 5 या 5:30 के बीच में मैं शाम की चाय बनाती हूँ। हम लोगों की चाय या फिर कॉफ़ी, और मम्मी के लिए मम्मी अफ्रेश पीती हैं। और जब भी हम किचन में होते हैं ना यार, बच्चे श्योर है कि उनको हमारे गोद में ही आना होता है। जिसके भी बच्चे छोटे होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो शाम की चाय पीने के बाद मैं जाती हूँ छत पे, ताकि थोड़ी देर बच्चे भी खेल लेते हैं, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा ले करके थोड़ा बाहर का माहौल भी देख लेती हूँ। और फिर मैं 7 बजे से लग जाती हूँ डिनर पे। कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक मेरा डिनर का काम ख़त्म हो जाए और बच्चों को 8:30 9 तक मैं सुला ही दूँ। 9:30 तक हम लोग भी डिनर कर लेते हैं, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे से 10 साढ़े 10 तक आधा घंटा या फिर जितना टाइम हो पाए मैं कुछ पढ़ लूँ। कभी कभी इसमें मैं कामयाब हो जाती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाती हूँ। किसी दिन थकी होती हूँ तो नहीं पढ़ पाती, वो डिपेंड करता है कि कैसी हालत है मेरी, क्योंकि अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और फिर 10:30 11 11:30 हो जाता है मुझे भी सोते सोते। तो इस वजह से जिस दिन मैं लेट सोती हूँ 11:30 12 बजे, उस दिन मैं 5 बजे उठती हूँ, बट ऐसे मैं फिर डेली 4:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये है मेरा रूटीन। आप मेरे रूटीन से कुछ आइडियाज़ लेकर के अपना रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में फैमिली मेम्बर्स में, फैमिली सिचुएशंस में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। तो आप मेरे वीडियो से आइडिया ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन एक सेट कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि लाइफ हमें एक ही मिली है, और इसको सिर्फ स्ट्रगल के साथ नहीं निकालना है, इसको एंजॉय भी करना है। तो अपने रूटीन को ऐसा रखिए इसमें आप भी एंजॉय कर पाएँ। ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में